ये तन्हाई ये वीरानी के जैसे हो सूखा सा मेरा आंगन ना हो जैसे मेरा आंगन मेरा आंगन। काम काम काम, तुमने मुझसे शादी करनी, मेरे काम से शादी करनी। फुरकान, सिर्फ मेरी बात होती ना, मैं तुम्हारे साथ किसी भी हाल में गुजारा कर सकती हूँ। बात मेरे पेरेंट्स की है, मेरे माँ बाप की है, मैं ऐसे नहीं कर सकती। मैंने कहा ना, मैंने नौकरी नहीं करनी तो नहीं करनी। बिजनेस किया सारी जिंदगी, अब भी बिजनेस करूंगा मैं। अच्छा, और ये बिजनेस के लिए पैसा कहाँ से आएगा? ये बाहर लगे दरख्तों से। तुम सुबह सुबह फिर मेरे मुंह लग रही हो। जाओ अपने काम से काम रखो। मुझे भी कोई शौक नहीं आपसे सुबह सुबह बहस करने का। रखिए आप अपने बिजनेस के ख्वाब को अपने सीने से लगाकर। मेरा फुरकान ये जॉब करेगा। हमें उससे मिलकर बात करनी चाहिए। यूं छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना उसके लिए ठीक नहीं है। अगर हम इस बारे में बात करेंगे तो वो और ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगी। तो फिर क्या करें? यूं ही बैठ के तमाशा देखते रहें? मैं सोच रहा हूँ कि हमें किसी साइकियाट्रिस्ट से बात करनी चाहिए। नहीं, ये बात अगर घर से निकली तो बहुत बुरा हो जाएगा। हमारी बेटी सारी जिंदगी घर बैठी रह जाएगी। कौन करेगा उससे शादी? मेरा आंगन बहुत अच्छा किया तुमने। ऐसे लोगों की हमारी कंपनी में कोई जगह नहीं। मेरा बस चलता तो मैं इसकी जान ले लेता। तुम अरमान ही हो ना? जिस अरमान को मैं जानता हूँ वो तो बड़ा चिल्ड है। उसको तो बड़ी सी बड़ी बात पर गुस्सा नहीं आता, और एक लड़के के हाथ पकड़ने पर इतना गुस्सा। तुम ठीक तो हो ना? या सर, मैं कम इन? हाँ आओ मायरा। आपने बुलाया था? हाँ मायरा, आज ऑफिस में जो कुछ भी है उसके लिए मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। हालांकि हम बहुत देखभाल कर स्टाफ की सिलेक्शन करते हैं। सर, मुझे आपसे और अरमान सर से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन मुझे आपसे शिकायत है मायरा। तो आपने ये सब कुछ मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी। खामोश रहने से ही ऐसे लोगों का हौसला बढ़ता है। देखा नहीं आपने आज क्या किया उसने? ओके अरमान, लेट्स नॉट डिस्कस इट एनीमोर। देखो मायरा, आज के बाद अगर कोई भी बात हो ऑफिस में, तुम डायरेक्टली या मुझसे या अरमान से कह सकती हो। ओके? जी सर। अच्छा अरमान, मैं अब चलता हूँ, ठीक है? तुम जरा मायरा को प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफ कर दो। हम शाम को मिलते हैं, ठीक है? ओके मायरा, सी यू देयर। मैंने तुम्हें गाड़ी इसलिए तो नहीं दी थी कि तुम गाड़ी के साथ साथ अपना नुकसान भी करवा बैठो। लेकिन मामू, गलती उस बंदे की थी। मुझे मालूम है कि गलती किसकी थी और किसकी नहीं। बेकार में तुमने झगड़ा मोल ले लिया, और ऊपर से पुलिस इंस्पेक्टर से बहस कर रहा। अगर मैं वक्त पे ना पहुंचता तो अब ये जेल में होता। अच्छा भाई, बस भी करें। शुक्र करें मेरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ। छोटा सा एक्सीडेंट ही तो हुआ। खुदा न खास्ता फुरकान को कुछ हो जाता तो? समीना, समझाओ इसे। इसका ये गुस्सा और जुनून इसके साथ साथ दूसरों के लिए भी नुकसानदेह है। अच्छा, आप फिक्र ना करें, मैं समझाऊंगी। गुस्से पर काबू रखा करो। और मैंने भी कितनी दफा कहा है कि मुझे नसीहत मत किया करें। खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नताशा, बेटा ये मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त आलिया, और आलिया ये मेरी बेटी नताशा है। आपने पहले तो नहीं मिलवाया कभी इनसे? असल में मैं बहुत बिजी रहती हूँ तो बहुत कम मुलाकात होती है। आओ बैठो मेरे पास। और क्या करती हो? नथिंग।
कुछ करने को है ही नहीं। चले मैं जरा चाय का कह के आती हूँ, आप लोग बात करें। तो फिर कॉलेज या यूनिवर्सिटी? एजुकेशन मेरी कंप्लीट हो गई है। मैं मामा को बुलाती हूँ। अरे मामा भी आ जाएंगी। तुमको क्या मेरी कंपनी बोर लग रही है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा बाबा मत बताओ, हम पढ़ाई की बातें नहीं करते। ये बताओ कि तुम्हारा इंटरेस्ट किन चीजों में है? इंटरेस्ट? पर आप इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही हैं? अब आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हैं? बस वैसे ही। अच्छा तुम नहीं बताना चाहती तो मत बता। आई एम सॉरी आंटी, मेरा वो मतलब नहीं था। इट्स ओके। वैसे मुझे ड्राइविंग का बहुत शौक है, पर पापा कभी अलाउ ही नहीं करते। और अरमान, उसके पास तो टाइम ही नहीं है। वो अरमान? अरमान कौन? आप अरमान को नहीं जानती? मुस्तफा अंकल का बेटा, मेरे बचपन का दोस्त, अभी अभी अब्रॉड से वापस आया है। वेरी नाइस। क्या करता है अरमान? अंकल के साथ ऑफिस में काम करता है। हम बचपन से ही साथ हैं। ही इज जस्ट सो अमेजिंग। मुझे चॉकलेट्स हमेशा से बहुत पसंद है, एंड वो हमेशा मेरे लिए चॉकलेट्स लेके आता है जब भी बाहर से। फुरकान, तुम ठीक हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। एक्सीडेंट कैसे हुआ? तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी है? तुम्हारी बला से मैं जीऊं या मरूं, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? सही बात, मुझे तो तुमसे बात ही नहीं करनी चाहिए। एक मिनट, तुम ऐसे नहीं जा सकते। मुझे बताओ आखिर हुआ क्या? क्या जरूरत थी उस अली के साथ जाने, जब तुमसे मैंने कहा था कि मैं आ रहा हूँ? थोड़ी देर सब्र नहीं कर सकती थी? या मौका ढूंढ रही हो ये सब करने का? मौका? कैसा मौका? मुझे छोड़कर अली के पास जाने का मौका। बहाने ढूंढ रही हो ना? फुरकान प्लीज। सही बात, अली के पास पैसा है, तुम्हारे पेरेंट्स उसको पसंद करते हैं। मेरे पास क्या है? ना इतना पैसा है और ना ही अपना घर। तुम मेरे बारे में ये सोचो कि मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था फुरकान। तो अब सोच लो, जो कुछ मैंने देखा है उसके बाद कहने के लिए कुछ बाकी नहीं था। तुमने तो मेरी कॉल्स भी इग्नोर करना शुरू कर दी, और ये सब कुछ उस अली की वजह से हो रहा है ना। तुम देखो मैं उसके साथ करता क्या। तुम मेरी बात तो सुनो ना। और भरोसा करें अपने भांजे पे। मेरी बात तो आपने माननी नहीं है ना? देखा नहीं कितना बड़ा नुकसान कर दिया उसने। ये तो शुक्र करे अलिशबा नहीं थी उसके साथ वाली। बोलने से पहले सोच लो। मैं तो सोच सोच के तंग आ गई हूँ। आपको ये बात क्यों नहीं समझ में आती? वो लोग जितने देर इस घर में रहेंगे ना, हमारा सुकून बर्बाद हो जाएगा। फराज समझे ना इस बात को, इस तरह तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। देखो मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं, लेकिन मैं फुरकान के किए की सजा अपनी बहन को क्यों दूं? इसमें समीना का क्या कसूर है? औलाद की हर अच्छी बुरी हरकत के जिम्मेदार माँ बाप ही होते। उन्होंने इतनी ढील क्यों दी है उसको? हाँ, और सजाद भाई भी नहीं देखते। भाई उनकी औलाद है, वो जैसे चाहे डील करे। लेकिन उनकी औलाद का असर मेरी औलाद पे नहीं होना चाहिए। देखिए अलिशबा हमारी इकलौती बेटी है, और मैं नहीं चाह रही कि फुरकान की वजह से वो किसी भी मुसीबत में पड़े। और आइंदा आप अलिशबा के कामों में ना फुरकान को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। अरे जफर, अस्सलाम वालेकुम। हाँ सजा, तुम यहाँ? हाँ यार, मैं
तुम्हें कब से फोन कर रहा हूँ लेकिन तुम्हारा नंबर ही बंद मिल रहा है, तो फिर मैंने सोचा कि मैं वही ऑफिस के बाहर ही तुम्हारा इंतजार करके तुम्हें मिल। वो अच्छा, कुछ काम था यार? कुछ दिन पहले मैंने बिजनेस की बात की थी ना तुमसे, तो उसी बारे में कुछ। हाँ वो क्या है ना सजाद, अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ, बाद में मिलता हूँ ना तुमसे। मेरी पूरी बात तो सुन लो। अभी मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुझे एक मीटिंग में पहुंचना है। अरे फोन का नंबर, बात तो सुनो। हेलो। इतनी मुश्किल से तो ये मुलाजमा मिली है, वरना नताशा किसी को टिकने कब देती है। और ये भी चली गई तो ढंग की नौकरानी नहीं मिलेगी। नताशा के गुस्से का निशाना यही गरीब लोग बनते हैं। मगर आप तो कह रहे थे कि साइकाट्रिस्ट के आने से उसकी हालत बेहतर हो जाएगी, मगर हालत तो रोज बरोज उसकी बिगड़ती जा रही है। थोड़ा सा वक्त तो लगेगा ना। वो मेडिसिन जो उसको दी गई थी वो तुम कायदगी से दे रही हो? नहीं, कल ही तो दी थी और आज हालत देख ले। वक्त लगेगा, एकदम तो सब कुछ ठीक नहीं हो सकता ना। हेलो डैड, हेलो मॉम। आओ जाओ जाओ मेरा बच्चा। आओ बेटा बैठो, खाना खाओ। सब कुछ तुम्हारी पसंद का है, और अगर कुछ और खाना है तो वो भी बता दो। नहीं नहीं मामा, मैं बस यही लूंगी। ये यहाँ क्या कर रही है? इसे निकाला नहीं अब तक आप लोगों ने? रानी तुम जाओ। ठहरो, मैंने तुमसे कहा था मुझे नजर नहीं आना यहाँ पर। बीबी जी मुझे माफ कर दें, आइंदा कोई गलती नहीं होगी मुझसे। निकलो अभी के अभी, दफा हो जाओ मेरे घर से। नताशा प्लीज काम डाउन, इतनी छोटी सी बात पर इतना ज्यादा नाराज मत हो। मामूली सी बात? मेरी हर बात मामूली सी लगती है आप लोगों को? ये 2 टके की नौकरानी अहम है आपके लिए। ओके फाइन, ये यहाँ रहेगी तो मैं यहाँ से जाऊंगी। ये क्या पागलपन है? कहाँ जा रही हो तुम? पागलपन? मेरी हर बात पागलपन लगती है आप लोगों को? समझते क्या है आप लोग मुझे? नताशा मेरी बात सुनो बेटा। मुझे कुछ नहीं सुनना, इसे आप निकालें यहाँ से, वरना मैं यहाँ नहीं रहूंगी। ओके ओके रानी तुम जाओ यहाँ से, जाओ ना, खड़ी क्यों हो? ठीक है ना बेटा? अब तो तुम खुश हो ना बेटा? जो तुम चाहती है वही होगा। प्लीज काम डाउन। अच्छा खाना तो खा लें। भूख नहीं। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। मैंने कहा ना बेटा, भूख नहीं है मुझे। खुद को क्यों सजा दे रहे हैं? और पता नहीं कहां कहां किस किस के आगे जलील होना पड़ेगा। पहले भी इस घर में नजरें झुकाकर रहना पड़ता था, आज तो फुरकान ने मेरा सर ही झुका दिया। आप प्लीज फिक्र मत करें, मैं बात करूंगी फुरकान से, उसे समझाऊंगी। रहने दो बेटा, उस पर किसी का असर नहीं होता। असर तो आप पर भी किसी का नहीं होता। हर धर्मी और जिद में फुरकान आप पर ही गया है। मम्मी प्लीज। तुम चुप करो, तुम्हें सिर्फ मिनमिनाने के अलावा और कुछ नहीं आता। तुम अपने पापा को ये नहीं समझा सकते कि मामू के दफ्तर में जॉब कर ले? तुम इस बात का पीछा नहीं छोड़ोगी? नहीं छोड़ूंगी, जब तक नहीं छोड़ूंगी पीछा, जब तक आप मेरे भाई के दफ्तर में जॉब नहीं कर लेते। लेकिन अम्मी वो जॉब तो आपने फुरकान के लिए। फुरकान की हरकत देखी उसने क्या किया? तुम्हारे मामू से 1 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो मुझे नीचा दिखाना चाहता है तो फुरकान को क्यों ले जाएगा साथ? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरे भाई के पास किसी चीज की कमी नहीं है, और वो आपको क्यों नीचा दिखाने लगे? जब वो आपको अपने घर में रख सकते हैं तो ऑफिस में जगह नहीं दे सकते? अरे हजारों लोग इस जॉब के लिए कतार में खड़े में, और सिर्फ मेरे कहने पर ये जॉब उन्होंने आपके लिए रखी हुई। पापा मम्मी ठीक है तो कह रही हैं, आपको इस जॉब अपॉर्चुनिटी को एक मौका देना चाहिए। कर लेना प्लीज प्लीज।
पापा ठीक है। अच्छा ये बताओ कि कितने दिन में गाड़ी रिपेयर हो जाएगी? अच्छा, और खर्चा? पैसे तुम कोई ज्यादा नहीं बता रहे। अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें सुबह चेक भिजवा दूंगा। ओके। अलिशा जी इधर आओ बेटा। क्या बात है, तुम अपसेट क्यों लग रही हो? अरे अरे बेटा, तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा क्या तुमसे? बस वो एग्जाम्स हैं तो उसकी वजह से थोड़ा स्ट्रेस हुआ। अरे बेटा, तुमने तो डरा ही दिया मुझे। और तुम्हें फिक्र किस बात की है? हम जानते हैं कि हमारी बेटी जीनियस है और हर बार की तरह इस मर्तबा भी हमारी बेटी का रिजल्ट सबसे बेहतरीन होगा ना? शाबाश, ऐसे ही मुस्कुराती रहा करो। अच्छा, मैंने कल से तुम्हारे वो पिक एंड ड्रॉप का अरेंज कर दिया, ठीक है? लेकिन मुझे तो फुरकान नहीं बेटा, अब नहीं। आइंदा तुम उसके साथ नहीं जाया करोगी, ठीक है? थैंक यू सो मच समीर फॉर माय हैप्पी बर्थडे नेहा। थैंक्स। बहुत खूबसूरत हुई ना। यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। ऐसे तुम भी कम हैंडसम नहीं लग रहे। कल तुम कुछ कहना चाह रही थी ना? किसी से मिलवाना था तुम्हें। किससे? रजा। हाय हाय नेहा। रजा, ये समीर है, मेरा बेस्ट फ्रेंड। हाय। और समीर, ये रजा है, मेरे कजन और मेरे फियांसी। अली के पास पैसा है, तुम्हारे पेरेंट्स उसको पसंद करते हैं। मेरे पास तुमने तो मेरी कॉल्स भी इग्नोर करना शुरू कर दिया और ये सब कुछ उस अली की वजह से हो रहा है। तुम देखो मैं उसके साथ करता रहता। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि निताशा के सामने कोई ऐसी बात ना हो जो उसकी मर्जी के खिलाफ हो। मगर हम तो बहुत एहतियात करते हैं, लेकिन वो छोटी छोटी बातों पे ओवर रिएक्ट करती है। तो क्या दवाओं का भी कोई असर नहीं हो रहा? दवाइयाँ वक्ती तौर पे पुरसुकून करती हैं, लेकिन इसका इलाज आप दोनों के हाथ में है। क्या कहना चाहती है? चले, आप मुझे एक बात बताइए, जब एक छोटा बच्चा जिद करता है तो आप उसे किस तरीके से हैंडल करते हैं? या तो उसकी जिद पूरी कर या फिर डांट कर। बिल्कुल, लेकिन ये दोनों ही तरीके गलत हैं। ना ही आप हर वक्त बच्चे की फरमाइश पूरी कर सकते हैं और ना ही हर वक्त उसे डांट कर चुप करवा सकते हैं। तो फिर हमें कोई मिडवे चूज करना पड़ता है। लाइक हमें बच्चे की अटेंशन डाइवर्ट करनी पड़ती है, उसे उन चीजों में उलझाना पड़ता है जिसमें वो इंटरेस्टेड है। मगर ये इतना आसान तो नहीं होता ना। मैं जानती हूँ, लेकिन ये इतना मुश्किल भी नहीं है। लेकिन कैसे? नताशा तो गुस्से में किसी की भी नहीं सुनती। सुनेगी जब आप उससे अरमान के बारे में बात करेंगे। अरमान? जी, मैंने ऑब्जर्व किया है कि नताशा से जब भी कोई बात अरमान के बारे में की जाए बहुत खुश होती है। आपकी बेटी का एक ही इलाज है और वो है अरमान। भाभी, ऐसी कौन सी बात है जो मेरे सामने नहीं हो सकती? यहीं कर ले। तुम हर वक्त टो में मत लगी रहा करो, ये मेरा और मेरी बेटी का मामला है।
अलिशबा मेरी भी कुछ लगती है। इसके बारे में सोचने से बेहतर है कि तुम अपनी औलाद के बारे में सोचो। मैंने आज मायरा को देखा। मायरा को? वो भी किसी लड़के के साथ। बहुत खुश लग रही थी। मेरा दिल तोड़कर वो किसी और के साथ। बस भाई, अब आप उसे भूल जाएं। वो लड़की आपकी मोहब्बत को डिजर्व नहीं करती। जब कोई दूसरा उसकी मोहब्बत को ठुकराएगा तब उसे आपके डर का एहसास होगा। मेरी जिंदगी की धनक ले गया कोई जर्द चेहरा मुझे दे गया।